शंकर नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी अपनी पत्नी नैना और बेटी चंचल के साथ एक गांव में रहा करता था। अपनी बेटी की पढ़ाई और घर का खर्चा निकालने के लिए शंकर छोटे मोटे काम किया करता था। साथ ही हर गर्मियों में वह मटका कुल्फी बेचने का भी काम किया करता था। शंकर के हाथ के मटका कुल्फी सभी बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद थे। ऐसे ही गर्मियों का समय शुरू होने वाला होता है और नैना शंकर से बोलती है, सुनिए जी, गर्मी आने वाली है, तो क्या इस बार भी आप कुल्फी बेचने का ही काम करेंगे? हाँ नैना, उसके अलावा और क्या ही कर सकते हैं। कोई मेहनत मजदूरी का काम तो मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो 2-4 दिन के बाद वो काम भी खत्म हो जाता है। पर मटका कुल्फी में हमारी बचत भी तो नहीं हो पाती है, ज्यादा थोड़े बहुत ही पैसे बच पाते हैं। पैसे तो थोड़े बचते हैं पर काम तो चलता ही जाता है ना। जब तक गर्मियां हैं तब तक लोगों को कुल्फी खाना बहुत पसंद है। ठीक है, फिर मैं आपका कुल्फी बनाने का सारा सामान बाहर निकाल देती हूँ। अब लगभग गर्मियों का मौसम आ ही गया है, तो आप कुल्फी बेचने का काम फिर से शुरू कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं कल से मटका कुल्फी बेचने के लिए गली गली निकल जाया करूंगा। इतना कहकर शंकर घर के किसी काम के लिए निकल जाता है और नैना शंकर की कुल्फी बनाने के सांचे, मटका और बाकी सारी चीज निकाल कर बाहर रख देती है और उनकी अच्छे से साफ सफाई भी कर देती है। अगले दिन शंकर मटका कुल्फी तैयार करने की सारी सामग्री लेकर आता है। क्योंकि शंकर बहुत ही ज्यादा गरीब था, इसलिए उसके पास कुल्फी वाली रेड़ी नहीं थी। शंकर अपनी मटका कुल्फी को एक मटके के अंदर बर्फ रख के उसके ऊपर अपनी कुल्फियां रखकर फिर उस मटके को अपने सिर पर उठाकर गली गली ले जाया करता था और आवाज लगाता था। कुल्फी ले लो, कुल्फी, ठंडी मीठी मटका कुल्फी, 5 रुपए, 10 रुपए, कुल्फी ले लो कुल्फी। गर्मी से राहत पाओ, शंकर के हाथ की मटका कुल्फी खाओ। अरे आओ आओ, जल्दी आओ, कुल्फी खाओ, कुल्फी खाओ। शंकर की आवाज सुनकर आसपास के कई बच्चे और कुछ बड़े लोग उसके हाथों की बनी हुई मटका कुल्फी खाने के लिए आ जाते हैं। शंकर सभी को बारी बारी अपने मटके में से ठंडी ठंडी मटका कुल्फी निकाल कर देता है और जब उसकी सारी कुल्फी बिक जाती है तब वह वापस से अपने घर आ जाता है। दिन गुजर जाते हैं। मटका कुल्फी बेच के जैसे तैसे शंकर का गुजारा चल रहा होता है। ऐसे ही एक दिन शंकर की बेटी चंचल उसके पास आती है और बोलती है, पापा, मेरा जन्मदिन आने वाला है। इस जन्मदिन पर मुझे साइकिल ला दो। मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल है, बस मेरे पास ही साइकिल नहीं है। अब ठीक है बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर इस बार मैं तुम्हें जन्मदिन पर साइकिल जरूर दिला दूंगा। अपने पिता की बात सुनकर खुश होकर वहां से वो चली जाती है। तभी नैना शंकर के पास आती है और बोलती है, जी, आपने उसको ऐसा क्यों कहा, जबकि हम दोनों जानते हैं कि हम उसके जन्मदिन पर उसे साइकिल लेकर नहीं दे सकते हैं। फिर आपने उसे झूठा वादा क्यों किया? कोई बात नहीं नैना, मैं कैसा भी करके अपनी बेटी को साइकिल लेकर ही दूंगा। देखता हूँ, अगर किसी से थोड़ा बहुत पैसा उधार मिल गया तो। जी, उधार लेने की क्या जरूरत है आपको? आप सीधा सीधा उसको मना कर देते। वो समझदार है, समझ जाएगी। कैसी बातें कर रही हो नैना, हमारी छोटी सी तो बेटी है, उसका दिल टूट जाएगा। देखिए, हमारा मटका कुल्फी का व्यापार में इतना ज्यादा कोई लाभ नहीं होता है कि हम अपने बच्चों की सारी इच्छाओं को पूरा कर सके। मैं मानती हूँ, उसे बुरा लगेगा, लेकिन किसी झूठे दिलासे से तो एक बार का बुरा बनना ही ठीक है। चलो पहले जन्मदिन तो आने दो, फिर तब तक देखते हैं। अगर बात नहीं बनी तो हम दोनों मिलकर चंचल को मना कर देंगे। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और हर गुजरते दिन के साथ गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। शंकर रोजाना अपने घर से मटका कुल्फी बेचने के लिए निकल जाता है, पर इतनी गर्मी में शंकर के मटके में रखी हुई सारी बर्फ पिघल जाती है, जिस वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता था। फिर उसकी सारी कुल्फी पिघलकर खराब भी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब शंकर गली गली घूमकर आवाज लगा रहा था कि तभी एक आदमी उसके पास कुल्फी लेने के लिए आता है। शंकर जैसे ही अपने सर से मटका उतार कर उसे मटके से कुल्फी निकाल कर देता है, तभी वह देखता है कि उसकी सारी कुल्फी या तो पिघलकर खराब हो चुकी है और शंकर निराश होते हुए उस आदमी से बोलता है, अब माफ कीजिएगा,
सारी मटका कुल्फी तो खत्म हो गई। मुझे लगा शायद कोई एक बची होगी। वही देख रहा था। आप कल ले लीजिएगा। शंकर की बात सुनकर वो आदमी वहां से चला जाता है। लेकिन अपनी इस गर्मी की वजह से हुए नुकसान को देखकर शंकर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सुबह से बेचारे की अभी तक कुछ कमाई भी नहीं हुई थी और जो कुल्फियां बची थी वो सारी पिघलकर खराब हो गई थी। और दुख भरे स्वर में वो खुद से बोलता है। अह, 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 हे भगवान! पहले ही गरीबी का अत्याचार कम है क्या हम लोगों पर, जो अब गर्मी का भी अत्याचार तूने हम गरीबों पर करना शुरू कर दिया। मेरी सारी मटका कुल्फी पिघल कर खराब हो गई। अब मैं घर पर क्या कमाई लेकर जाऊंगा। मेरी बेटी को जन्मदिन पर नई साइकिल चाहिए भगवान। अगर ऐसे ही कुल्फी पिघल पिघल कर खराब हो जाएगी तो मैं कैसे पैसे जोड़ पाऊंगा, कैसे अपना घर चलाऊंगा, कैसे अपने बच्चों का सपना पूरा करूंगा। उदास हुआ शंकर वापस से अपने घर जाता है और शंकर को जल्दी घर आता देख नैना उसके पास आती है और बोलती है। जी, आप आ, आप इतनी जल्दी घर पर आ गए हैं? सारी कुल्फी जल्दी खत्म हो गई क्या? अरे कहाँ, कुल्फी खत्म नहीं, खराब हो गई थी। खराब हो गई? पर कैसे, क्या हुआ? गर्मी ही इतनी ज्यादा है कि इंसान पिघल जाए। ये तो फिर भी कुल्फी है। मटके में रखी सारी बर्फ पिघल गई थी और सारी कुल्फी अभी पिघलकर एकदम गायब हो गई। जी, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ। हमें मटका कुल्फी बेचने के लिए उसे आइसक्रीम वाली रेडी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम वो रेडी कैसे लेकर आएं? यही तो समझ नहीं आ रहा। जमा जमाया काम है मटका कुल्फी बेचने का मेरा। अगर कुछ दिन मैंने ये काम नहीं किया तो जो रोजाना ग्राहक मेरी मटका कुल्फी खाते हैं वो कहीं और से कुल्फी खाना शुरू कर देंगे और फिर मेरा काम ठप हो जाएगा। जी, आप दिल छोटा मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। नैना को शंकर का ऐसे परेशान होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब वो कैसे भी करके अपने पति की मटका कुल्फी बेचने में मदद करना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन नैना की सहेली राखी उससे मिलने के लिए उसके घर आती है। उस वक्त शंकर कुल्फियां बेचने के लिए बाहर गया होता है। नैना राखी को अपनी सारी परेशानी बताती है, जिस पर राखी नैना से बोलती है। अगर तू कहे तो नैना, मैं तेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ इस काम में। कैसी मदद, बताओ ना। कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हमारी कुल्फी या तो ज्यादा टाइम तक टिक सके और पिघल कर खराब ही ना हो। मेरे पति के पास मटका कुल्फी बेचने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है इन गर्मियों में। मेरे घर पर ना मेरे ससुर की व्हील चेयर पड़ी हुई है, जिस पर बैठकर वो खुद चलती है। अब वो वाली तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। अब पर इसका इस्तेमाल कुल्फी बेचने के लिए कैसे किया जा सकता है? देखो, उसका जो पीछे का हिस्सा है, उसमें तुम पेटी जैसा कुछ बांध सकती हो, जिसमें ज्यादा बर्फ आएगी, और फिर उसे चारों तरफ से ढक देना। उसमें ज्यादा देर तक बर्फ बर्फ के रूप में ही रहेगी, पानी नहीं बनेगी। और बाकी तो तुम नमक वगैरह डालती ही रहोगी। मैं तुम्हारी बात को कुछ हद तक तो समझ पा रही हूँ राखी। ठीक है, आज मेरे पति को आने दो, फिर मैं उनसे बात करती हूँ। अगर वो मानी तो मैं तुम्हारे ससुर जी की व्हील चेयर को तुमसे ले आऊंगी। ऐसे ही कुछ देर बाद राखी अपने घर चली जाती है। शाम को जब शंकर कुल्फियां बेच कर आता है, तभी नैना खाना खाते वक्त राखी की सारी बातें शंकर को बताती है और शंकर उससे बोलता है। वैसे देखा जाए तो ये तरकीब काम तो कर सकती है। पापा, क्या मेरी साइकिल नहीं आएगी? आएगी बेटा, जरूर आएगी। पहले पापा अपने काम के लिए जो चीज करना चाहते हैं वो कर लें, फिर तुम्हारी साइकिल भी जरूर ला कर देंगे। पापा, अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप रहने दो, फिर कभी ले आना। बिल्कुल भी नहीं बेटा। अब जब तक तेरे पापा हैं कोई परेशानी नहीं है, तो इतना सोचो मत और आराम से खाना खा लो। ठीक है, तो फिर मैं कल जाकर राखी के यहाँ से वो व्हीलचेयर लेकर आ जाती हूँ। हाँ, तुम ले आओ और फिर मैं उसे अपने तरीके से तैयार भी कर दूंगा। ऐसे ही सब लोग खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन नैना राखी की यहाँ से व्हील चेयर ले आती है और शंकर कुल्फी बेचने को तैयार हो जाता है और व्हील चेयर को अपनी मटका कुल्फी बेचने के लिए अपने तरीके से तैयार करने की कोशिश करता है। काफी मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार शंकर उस व्हील चेयर को मटका कुल्फी बेचने के लिए तैयार कर लेता है। और अगले दिन से शंकर व्हीलचेयर पर जो उसने बक्सा बनाया था उसके अंदर ढेर सारी बर्फ और नमक डालता है और उसका ऊपर ऊपर तैयार की हुई सारी मटका कुल्फियों को रख देता है।
और दिन के मुकाबले आज शंकर की मटका कुल्फी ज्यादा ठंडी रहती है और पिघलती भी नहीं है। व्हील चेयर पर कुल्फी बेचने की ये तरकीब आखिरकार रंग लाती है। शाम को जब शंकर कमाई करके जो पैसे घर लाता है, उन पैसों को वो नैना को देते हुए बोलता है। ये लो नैना, ये आज की कमाई के पैसे हैं। जी, आज तो अच्छी कमाई हुई है आपकी। हाँ, व्हीलचेयर मटका कुल्फी बेचने की हमारी तरकीब काम कर गई। जी ठीक है, मैं पैसे को संभाल कर रख देती हूँ। घर का राशन भी तो लेकर आना है। राशन ना तुम थोड़े थोड़े ले आना नैना, और थोड़े से पैसे बचा लेना। अब कैसे भी करके मुझे चंचल को साइकिल लेकर देनी है। जी पर राशन तो बिल्कुल खत्म है और जितने पैसे आपने मुझे दिए हैं, इसमें अच्छे से घर का राशन आ जाएगा। कोई बात नहीं, हम दोनों पति पत्नी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, पर इस बार के लिए साइकिल जरूर लेकर आएंगे। शंकर दिन रात मेहनत करता है और लगातार मटका कुल्फी बेचता रहता है। बढ़ती गर्मी के साथ साथ शंकर की मटका कुल्फी भी अब लोग और भी ज्यादा खरीदने लगते हैं। देखते ही देखते जन्मदिन भी आ जाता है। नैना और शंकर छोटा सा केक लेकर आते हैं और साथ ही साथ उसके आसपास के दोस्तों को भी बुला लेते हैं। खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है वो और अपने सभी दोस्तों को केक खिलाती है, जिसके बाद शंकर से बोलती है, पापा, आपने तो कहा था कि आप मेरी साइकिल लेकर आएंगे, तो फिर आप साइकिल नहीं लेकर आए। ऐसा हो सकता है कभी कि मेरी बेटी ने कुछ मांगा हो और मैं उसे लेकर ना आऊं। मैं तेरे लिए साइकिल लेकर आया हूँ। शंकर उसका हाथ पकड़कर उसे आंगन में ले आता है, जहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी साइकिल खड़ी थी। चंचल साइकिल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर साइकिल चलाने लगती है। और तभी नैना बोलती है, जी आपकी साइकिल कहाँ से ले आए? अरे वो मेरा शहर वाला दोस्त है ना, मनोज। वो अपना गांव वाला घर खाली कर रहा था और आज अचानक ही मेरी उससे मुलाकात हो गई। हाँ, वो एक साइकिल उसके किसी काम की नहीं थी। उसने अपने बेटे को नई साइकिल लेकर दी है। वो इसे कबाड़ी वाले को बेच रहा था, तो मैंने अच्छा मौका देखकर उससे ये साइकिल खरीद ली। भगवान भी ना किसी न किसी तरीके से रास्ता दिखा ही देता है बच्चों की इच्छा को पूरी करने का। अरे वही तो। चलो, अब चंचल का जन्मदिन तो हो ही गया। अब अपना कुल्फी बनाने का काम शुरू कर लूं। मैं कल सुबह कुल्फी बेचने भी तो जाऊंगा। हर रोज की तरह शंकर फिर से अपनी कुल्फी बनाने के काम में लग जाता है। अगली सुबह जैसे ही शंकर उठकर घर के आंगन में जाता है, तो वह देखता है कि आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं और जोर जोर से गरजने की आवाज आ रही है। मौसम को देखकर शंकर नैना से बोलता है, लगता है नैना, आज जोरों की बारिश होने वाली है। जी हाँ, लग तो रहा है बारिश होने वाली है। अब फिर आप क्या करेंगे? आप कुल्फी बेचने जाएंगे? बरसात में तो कोई भी कुल्फी नहीं खाएगा। बरसात में तो लोग चाय पकौड़ा खाना पसंद करते हैं। कुल्फी थोड़ी ना कोई खाता है। तो जी, जो हमने इतनी सारी कुल्फी बनाकर यहाँ रखी है, उसका हम क्या करेंगे? सारी की सारी मटका कुल्फी खराब हो जाएगी। अब मौसम पर किसका जोर चलता है, इंतजार करके देख लेते हैं। अगर बरसात के बाद धूप निकल गई तो मैं कुल्फियाँ बेचने के लिए निकल जाऊंगा, लेकिन अगर बरसात आती रही तो फिर मैं कुल्फी बेचने नहीं जा पाऊंगा। शंकर और नैना बात ही कर रहे होते हैं, तभी जोरों की बरसात आना शुरू हो जाती है और बरसात के साथ साथ ओले भी गिरने लगते हैं। अब लगातार 2 दिन तक ऐसे ही बरसात और ओले गिरते हैं, जिस वजह से मौसम बहुत ज्यादा ठंड हो जाता है। बारिश के दिनों के बाद जब फिर से शंकर मटका कुल्फी बेचने के लिए निकलता है, तो ठंडा मौसम की वजह से उसकी मटका कुल्फी कोई भी नहीं खरीदता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन शंकर की मटका कुल्फी बस 2-4 ही बिक पाती है। ऐसे ही शाम को जब शंकर घर आता है कि तभी नैना बोलती है, जी क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? होना क्या है, अब ठंडे मौसम की वजह से कोई भी कुल्फी नहीं खा रहा है। सारी की सारी मटका कुल्फी ऐसे की ऐसे घर वापस ले आया हूँ। ये तो बड़ी समस्या है, ऐसे तो हमारी मटका कुल्फी खराब हो जाएगी। पहले गर्मी की वजह से मटका कुल्फी पिघल जाया करती थी। अब जब बरसात की वजह से मौसम ठंडा हो गया है तो मटका कुल्फी बिक ही नहीं रही है। पता नहीं भगवान क्यों मौसम के जरिए हम गरीबों की इतनी परीक्षा ले रहा है। जी आप चिंता मत करिए, अब इसमें हमारा या प्रकृति का क्या कसूर है? गर्मी हो भी तो इतनी ज्यादा हो रही है कि बारिश तो आनी ही थी। पर हमारे लिए तो कोई भी मौसम सुख का नहीं है ना। गर्मी में हम गर्मी से परेशान हैं। व्यापार सही से नहीं चल रहा। अब अगर धक्का लगाकर व्यापार चल भी गया
तो बरसात ने उस व्यापार को ठप कर दिया। अब हम जाए तो कहाँ जाएं? चंचल अपने माता पिता की सारी बातें सुन रही होती है। तभी अपने माता पिता के पास आती है और बोलती है, पापा, अगर आप बुरा न मानो तो मैं कुछ कहूँ। बोलो बेटा, क्या बात कहना है? पापा, मैं ये कहना चाहती हूँ, जरूरी नहीं है कि लोग सिर्फ गर्मी में ही मटका कुल्फी खाते हैं। मेरी स्कूल वाली मैडम बता रही थी, वो तो सर्दियों में भी कुल्फी खाती है। शहर के लोग हर मौसम में कुल्फी खाते हैं। तो बेटा, अब मैं तुम दोनों को छोड़कर शहर में कुल्फी बेचने के लिए थोड़ी ना जाऊंगा, और मेरे पास कोई साधन भी तो नहीं है ना। नहीं नहीं पापा, आपको शहर में कुल्फी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि आप मटका कुल्फी के साथ साथ और भी कुछ चीजें बेचना शुरू कर दो। बेटा, तू साफ सीधा बोलना कि क्या कहना चाहती है। मैं कहना चाहती हूँ कि आप मटका कुल्फी के साथ मसाले वाला दूध, मसाले वाली छाछ और मीठी छाछ ये सब बेचना शुरू कर दो। अगर ठंडा मौसम में लोग कुल्फी नहीं खाते तो दूध तो पी ही लेंगे। चंचल की बात सुनकर नैना और शंकर एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं। और अब शंकर अपनी बचत किए हुए थोड़े पैसों से मटका कुल्फी के साथ साथ मीठी और मसाले वाली छाछ और साथ में मसाला दूध बेचना शुरू कर देता है। अब जिस दिन ज्यादा गर्मी होती उस दिन शंकर दूध और छाछ को ठंडा करके ले आता, और जिस दिन मौसम ठंडा होता उस दिन वो दूध और छाछ को बिना ठंडा किए ले जाता। अब जो लोग पहले से शंकर से मटका कुल्फी खाया करते थे, अब वो लोग शंकर के हाथों का बना हुआ मसाला दूध और मीठी मसाले वाली छाछ को भी काफी पसंद करते हैं। देखते ही देखते शंकर का रुका हुआ काम फिर से चलने लग जाता है और गर्मियों का मौसम भी लगभग खत्म होने वाला होता है। लेकिन गर्मियों का मौसम खत्म होते होते शंकर की मटका कुल्फी और बाकी अन्य पदार्थों से काफी अच्छी बचत हो जाती है। ऐसे ही एक दिन नैना शंकर से बोलती है, जी अब तो गर्मियाँ खत्म हो रही हैं, अब हम सर्दियों में क्या करेंगे? अब हम सदाबहार अपनी मटका कुल्फी का काम शुरू करेंगे। जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला सर्दियों में भी कोई मटका कुल्फी खाने आएगा क्या? जब एक बार लोगों की जुबान को कुछ अच्छा स्वाद मिलेगा ना, तो वो बार बार जरूर आएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। सर्दियों का मौसम आने दो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। जब तक गर्मियां बनी रहती हैं, तब तक शंकर अपनी मटके में कुल्फियां बेचता है। लेकिन जैसे ही सर्दियां आ जाती हैं, ठंडा दूध की जगह गरम मसाले वाला दूध बेचना शुरू कर देता है। और साथ ही साथ रबड़ी और मटका कुल्फी खाने का एक नया ऑफर भी शुरू कर देता है। और देखते ही देखते जब लोग सर्दियों में भी उसकी मटका कुल्फी और गरम गरम मसाले वाला दूध का स्वाद चखते हैं, तो फिर एक बार फिर से शंकर का काम चलना शुरू हो जाता है। और अब 12 महीने ही शंकर मटका कुल्फी बेचकर पैसे कमाने लगता है। देखा नैना, मैंने कहा था ना कि अब हम 12 महीने कुल्फी बेच सकेंगे। अब मेरी मटका कुल्फी किसी मौसम में बिकनी बंद नहीं होगी। सही कहा आपने, मुझे तो लगा था कि नहीं होगा, कि सर्दियों में हमारी कोई मटका कुल्फी नहीं बिक पाएगा। अगर स्वाद अच्छा हो ना, तो सब कुछ बिकता है। बस हमें कभी अपने स्वाद से बेईमानी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बेईमानी तो कभी की नहीं है और न करेंगे। तो बस फिर हमारा व्यापार भी कभी बंद नहीं होगा। मैं ऐसे ही गली गली जाकर मटका कुल्फी बेचता रहूंगा। अब ऐसे ही शंकर 12 महीने अपना मटका कुल्फी बेचने का काम शुरू रखता है। हर बदलते मौसम के साथ शंकर अपनी मटका कुल्फी के साथ साथ और भी कई चीजें बनाना बेचना शुरू कर देता है। और साथ ही गरीब शंकर मटका कुल्फी बेचकर अपने और अपने घर वालों के हालातों को भी काफी हद तक सुधार लेता है।